1 करोड़ खवातीन जो है 35 साल से ज़ायद उम्र की जो खवातीन है 1 करोड़ वो शादी की मुंतजर हैं। अब ये मुझे नहीं समझ आती कि ये जो रिसर्च होती है, ये जो बातचीत होती है, ये खवातीन के ऊपर ही क्यों इतनी ज़्यादा हो रही होती है? शादी के पर्सपेक्टिव से, शादी के पर्सपेक्टिव से खवातीन को ही ज़्यादा सुनने को मिल रहा होता है। अच्छा शादी की उम्र निकली चली जा रही है, अच्छा अभी तक शादी नहीं की, अच्छा रिश्ता नहीं हुआ 25। अच्छा मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, उनको मुझे कहते हैं जी अच्छा फलाने के लिए रिश्ता ढूंढना है बेटे के लिए, और बात आती है कि लड़की की उम्र जो है वो 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमें वो लड़की कबूल नहीं है जो 25 साल से लड़का 45 का। आई फेल्ट सो बैड, इट वाज सो पर्सनल। मतलब 25 के बाद जो कुंवारी लड़कियां हैं, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं और एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं? दैट्स ट्रू, एक्चुअली ये वाकई हो रहा होता है। लेकिन जो सबीन उम्र को लेकर बहुत डिस्कशन होती है, तो आज हमारा मौजू भी है, क्या उम्र डिफाइन करती है कि आपकी शादी कामयाब होगी या खुदा न खास्ता नाकाम होगी? उम्र का क्या ताल्लुक इससे होता है कि अच्छा जी अगर 35 साल या 30 साल या 28 मतलब जो भी साल आपके जहन में है, तो ऐसे में आपकी नज़र में क्या वाकई एक रिश्ता जमानत देता है आपके, सॉरी एक एज जमानत देती है आपके रिश्ते को बचाने के लिए? तो ये आज आप हमें कॉल भी करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आपको भी ये प्रेशर फेस करना पड़े, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, क्या ये प्रेशर एज के पर्सपेक्टिव से आपको भी, क्या आप किसी और की शादी में जो आपसे पूछा बेटा तुम कब शादी कर रहे हो, तुम्हारी तो उम्र निकली और एक अगर आपको लगता है कि वाकई आपकी नज़र में, आपके एक्सपीरियंस में वाकई ये चीज़ है कि अच्छा उम्र ये ब्रैकेट हो तो फिर शादी कामयाब होती है, शेयर जरूर कीजिएगा, हमें कॉल कीजिए। अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे नफ्सियात उज़मा मसरूर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। सो गुड टू हैव यू। थैंक यू। और साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर एरम फातिमा रिजवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। सो गुड टू हैव यू एज वेल। सेम हियर। अच्छा ये जो मौजू है हमारा ज़ाहिर है शादी की जो उम्र है, पहले मैं उज़मा साहब आपसे कमेंट ले लेता हूँ कि वाकई ये बात है कि अच्छा ये एक ब्रैकेट होती है, वो चाहे मर्द है या औरत, कि इसमें शादी हो जाए तो चांसेस ज़्यादा है कि शादी चलेगी? देखिए चांसेस तो ज़्यादा है, लेकिन उम्र का आपके एडजस्टमेंट से कोई इतना ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि ये तो आपकी पर्सनैलिटी, माहौल और जो सर्कमस्टांसेस हैं उन पर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि यही रिसर्च भी ये भी बताती है कि अगर आप ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ज़रूर होगा कि अपनी बेटरमेंट के लिए या अपने इंटरनल अलाइनमेंट के लिए कह लें या बेटर एडजस्टमेंट के लिए एक स्पेसिफिक एज ब्रैकेट ज़रूर होती है कि जिसमें आपकी जो मेंटल कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं कि अगर आपको सिचुएशन चैलेंजिंग भी मिलती है तो देयर आर मोर चांसेस कि आप उसमें एडजस्ट कर जाएंगे। लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी ज़ाहिर है कि मेच्योरिटी, आप ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, आपके मेंटल प्रोसेसेस मेच्योर हो जाते हैं, तो थोड़ी सी इनफ्लेक्सिबल ज़रूर हो जाता है इंसान। लेकिन उसमें अगर आपका बाय चांस कोई इस तरह का कोई इनकाउंटर है, कोई इस तरह का रिलेशनशिप फॉर्म होता है जो कि आपके लिए आप समझते हैं कि सेटिस्फाइंग है, तो फिर वो चांसेस हैं कि ज़ाहिर है कि वो अच्छा हाँ वाकई उज़मा साहब ये वाली बात लोगों से बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही होती है। इरम मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहूँगी कि यही बात आ रही होती है कि 30 के बाद ज़्यादातर जो एक एज जो टारगेट की जाती है वो कहते हैं जी 30 के बाद जो है वो ख़वातीन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है और वो सब कुछ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहती, मतलब वो कहती है जो है वो रिजिड हो जाती है और रिलेशन इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। 30 से के अंदर अगर आप शादी कर रहे होते हो तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ख़वातीन के पर्सपेक्टिव में ये बातें ज़्यादा की जाती हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरे ख्याल से तो जब आप 30 प्लस हो रहे होते हैं तो यू आर गेटिंग मोर मैच्योर, तो ऑब्वियसली आप कुछ कर रहे होते हैं, राइट? तो मेरा तो एक एडवाइस भी है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड और मैरिज अगर आपके एजेंडा में नहीं है तो आपकी लाइफ फ्रूटफुल होनी चाहिए। किसी मिशन पे आपको होना चाहिए, कोई काम कर रही हो, कोई विजन होना चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, एनीथिंग, कोई चीज़ चलनी चाहिए। अगर वो नहीं है और आप 30 के हो जाते हैं तो ये वो थोड़ा सा एक फ्राइटफुलनेस चीज़ होती है कि फिर आपका कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा होता कि पता नहीं क्या हो जब आपकी शादी हो। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का हिस्सा हैं, वो घर पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पैसा कमाने से हिस्सा हो, तो आप किसी चीज़ का हिस्सा हो, लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ख़ानदान वालों से हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, ज़िंदगी का मकसद है कोई, तो फिर ऑब्वियसली इसका मतलब आप फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ काम भी तो कर रहे हैं, एक मिशन भी चला रहे हैं, ख्वाब हैं आपके। तो जब आप लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे होंगे 30 के बाद तो ऑब्वियसली आपकी डिस्कशंस हो रही होंगी अपने ख्वाब पे, ये डिफरेंस एक आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उज़मा साहब इसमें 3 पॉइंट्स मैं रेज करना चाहूँगा, आप इस पर कमेंट कीजिएगा। एक, खातून या मर्द जो भी है, जब शादी की उम्र की बात करें ज़रा हम दोनों को इसमें काउंट करेंगे, अर्बन एंड रूरल का डिफरेंस क्या होता है? अच्छा इसमें वो जो जॉब कर रही हैं, क्योंकि ज़रा लड़कियों के बारे में जब हम बात करते हैं, अच्छा कुछ ज़रा जॉब कर रही होंगी, कुछ नहीं भी कर रही होंगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर सिबलिंग्स, एक लड़की जो कि घर में बहन भाई में सबसे बड़ी है, ज़रा उसका लेवल सोचने का डिफरेंट होगा। एक जो साइड छोटी है ज़्यादा लाडली, वैसे तो बड़ी भी लाडली होगी लेकिन छोटी से ज़्यादा लाडली होगी, तो क्या वाकई ये चीज़ें भी डिफाइन कर रही होती हैं?
एडजस्टमेंट की बात करें आप, देखें जो अर्बन और रूरल का है उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे अर्बन में ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, ज़रा ज़्यादा ही एक तरह से देखें ना कि फोकस्ड एंगल के साथ, और आई थिंक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लेके चल रहे होते हैं, तो वो भी मतलब चांसेस को इंश्योर तो करता है। और फिर ये इंसान की अपनी मैरिटल लाइफ ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है क्योंकि आपने खुद भी चीज़ों को एक्सप्लोर किया हुआ होता है, जबकि रूरल में शायद इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उस तरह से अवेलेबल नहीं होती। और मतलब ख़ानदानों के अंदर ये चीज़ अच्छी भी नहीं समझी जाती कि आप बच्ची से पूछ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनपुट ले रहे हैं। थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली सब लेते होंगे, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट वहाँ पर भी हो रही होती है, लेकिन वहाँ ज़्यादा मेंटल इश्यूज देखने सुनने में आते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं रखा होता। जी बिल्कुल, क्योंकि आप सोसाइटी की वजह से एडजस्ट करना और अपनी वजह से एडजस्ट करना दोनों डिफरेंट होते हैं, तो ये फ़र्क हो जाता है। फिर आप वर्किंग और नॉन वर्किंग का देख लें। देखिए वर्किंग में बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस एंगल से ज़रूर बढ़ती है कि आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, बट दैट इज़ फॉर योर वर्क मोस्टली। जहाँ आपकी अपनी पर्सनालिटी आएगी, जहाँ आप अपना इंटरेक्शन आएगा, उसमें देखने का तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, उसमें इनफ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा इंसान। तो जो बच्चियां काम नहीं कर रही होती, घर में होती हैं, उनका मतलब जो हमें समझ आया, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होती हैं। उनको ज़्यादातर ये होता है घर मेकिंग, होम मेकिंग से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और अपना मतलब उनका फोकस घर बार ही होता है। आइडियल बहू हो जाती है। हाँ काइंड ऑफ, और एडजस्टेबिलिटी भी एक कॉलर है हमारे साथ जी, उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं। आसिफ साहब है हमारे साथ रावलपिंडी से जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैडम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है कि शादी की जो सबसे बेहतरीन उम्र है मैडम वो 20 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। आप मैरिड हैं? जी सर। आपकी जब शादी हुई तो आपकी जो वाइफ है उनकी एज क्या थी? ये पर्सनल क्वेश्चन है, वैसे मैं पूछ रहा हूँ फिर भी। जी उनकी सर जी एज थी तकरीबन 26 साल। और आपको लगता है कि ये अच्छा, हाँ आपकी भी? हाँ, आपकी क्या उम्र थी? सर मेरी तकरीबन 24 साल के करीब। अच्छा, आपकी 24 साल थी, उनकी 26 साल थी। चलें, ये एक चीज़ है। सो आपने क्या प्रॉब्लम फेस की अपनी ज़िंदगी में शादी के हवाले से, उसके बाद एडजस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं? नहीं मैडम, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हमारी वैसे फैमिली भी जॉइंट फैमिली थी, जैसे कबीला सिस्टम होता है, तो मैं मियाँ वाली से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें ऐसा था कि मतलब जो ज़्यादातर हमें जो बुजुर्गों ने बताया, वो जो मेरी वालदा और मतलब हमारा जो मतलब एक उन्वान होता है, मतलब कि जो आपस में डिस्कशन जो भी ना, हर मामले में सब्र करना है। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है और फर्दर उस टाइम आप लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो आपने उसको सुनना है, बेशक वो खातून है, वालदा है, जो भी है। ये सब्र आपने किया या उन्होंने? दोनों ने सर। दोनों ने मिल के किया। चलो ये अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब कॉल करने के लिए। अच्छा, वैसे कामयाब शादी की जमानत यही होता है कि आप कितने कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे होते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, मतलब ये जरूरी होता है। कमेंट से पहले एक और कॉलर शामिल करें। शहजाद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने एक क्वेश्चन आपसे बस पूछना था। जी वो बात ही करा रहे, आप बात करें। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम लो कर दीजिए, बस हमसे बात कीजिए फोन पे। बताइए क्या सवाल है? नहीं अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन ये करना था कि ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों की एजुकेशन वगैरह बढ़ गई है और बहुत अच्छी बात है। तो ये पूछना था कि ये बस आप लोगों से गाइडलाइन नहीं थी कि डाइवोर्स रेट क्यों इतना बढ़ गया पाकिस्तान में? ओके, इस पर ज़रा ये है बिल्कुल एक अलग मौजूद। कमेंट ज़रूर हम ले लेते हैं, चूँकि बात हम कर रहे हैं कि शादी की सही उम्र क्या और क्या उम्र डिफाइन करती है आपका रिश्ता चलेगा या नहीं। डाइवोर्स रेट क्यों? मैं इरम साहब आप पहले अगर आप इस पर कमेंट कर दें। कंपैटिबिलिटी इन योर ओपिनियन? अंडरस्टैंडिंग टू कंपैटिबिलिटी, मतलब अवेयरनेस जितनी बढ़ जाती है ना, तो जितना आप अपने आप को जानते हैं और जितना आप कंपैरिजन करते हैं कंपैटिबिलिटी रिलेटेड, मसाइल होते हैं, उतने मसाइल आना। अब ऐसे में एक वो जिसमें लड़की की उम्र लड़के से कम है, हम एवरेज रख रहे हैं 4-5 साल, एक एज फेलोज हैं और एक लड़की की उम्र ज्यादा है, तीनों केसेस डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। डिफरेंटली ट्रीट होते हैं ऑब्वियसली। अगर आप सेम एज के हैं तो आपके इंटरेस्ट भी सेम होंगे, कमो बेश मतलब एज रिलेटेड। अगर कोई खातून मेच्योर हैं तो ऑब्वियसली उसकी मेच्योरिटी और तरह रिफ्लेक्ट करेगी, और अगर कोई मेल ज़्यादा मेच्योर हैं तो फिर उनकी और तरह रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग तो मतलब हो सकती है, बहुत सारे केसेस हैं, तीनों केसेस में हो सकती है, तीनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और अच्छी एडजस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, ऐसे में मेच्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो क्या एज का मेच्योरिटी से कोई ताल्लुक होता है? थोड़ा बहुत तो होता है, थोड़ा बहुत तो होगा, होता तो है, लेकिन दैट कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ फिक्स
रूल फिक्स नहीं हो सकता। मैंने अगर अपनी पर्सनल बात कि करूं तो 35 मैं साल के लोगों को आप देख लें, आप वो देखें। उनमें बचपना होता है, Thank you, बात Sabina। और कुछ अगर आप 26-27 साल के लोगों को देखें तो जैसे मैं दिल तो बच्चा है। 18 की थी, 18 एंड हाफ थी व्हेन आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग यूनिवर्सिटी में होते हुए, एंड मैं 21 साल की 22 साल की थी जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में थी। उस वक्त बहुत सारे लोग ग्रेजुएट आउट कर रहे थे, मास्टर स्टार्ट कर रहे थे, सही। एंड आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई यंगर सिबलिंग्स एंड फैमिली। उसके कंपैरिजन में मेरे साथ के बहुत सारे क्लासमेट्स थे हु कुडंट, जिनका नहीं था एम ये करने का, उनको एंजॉय करना था, बाहर जाना था। तो उसकी भी देखिए मेच्योरिटी डिपेंड करता है आपकी, जिस तरह आप रिस्पॉन्स करते हैं फॉर इश्यूज, फॉर सिचुएशंस, वो मेच्योरिटी होती और है। maybe exposure matter करता है इसमें बिल्कुल, कि आपका देखिए, कितना ऐसा लगता है exposure जैसे आप ऐसे नहीं कह सकते अगर कोई किसी महफिल में बैठ के बहुत मजाक करता है, बहुत हंसता बोलता है, तो वो मेच्योर नहीं है। आपको नहीं पता उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, सिचुएशंस कैसे हैंडल करता है, वो मेच्योर होता सही है। बात है। हम समझते हैं कि जो सामने बहुत अच्छा सा हंस खेल रहा है, जो बड़ा सोबर बैठा है, वो मेच्योर है। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जो सोबर बैठा है वो घुनना भी हो सकता है, वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। That's right, वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। सही। एक और कॉलर है जुम्मा खान फ्रॉम क्वेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये प्रोग्राम में देखना तो बहुत अच्छे मौजूद पे चल रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि शादी के उम्र ये 25 से 30 साल तक, हालांकि मेरा अपना शादी जो हो गया, मेरा उम्र 18 साल था, मेरे बीवी की उम्र 22 साल की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही अच्छा जिंदगी बसर हो रहा है। हालांकि वो घरेलू खातून है, अनपढ़ है, बहुत ही। आपके शादी को कितने साल हो गए? 82 में मेरा शादी हुआ था। 82 में आपकी शादी हुई थी, माशाल्लाह, कई दहाइयों का साथ है आपका, माशाल्लाह। अच्छा, आपने खुद कहा कि बहुत अच्छा रहा आपका सफर। 45 साल हुए हमारी शादी को। अब लोग कहते हैं अगर बीवी बड़ी हो गई तो इंसान की जिंदगी अच्छी बस। खुदा की कसम मेरी जिंदगी अब तो मेरी बीवी है, हालांकि वो माशाल्लाह इतने सालों के माशाल्लाह, बाद भी इतनी खूबसूरत बात सुनने को मिल रही है। हर रिश्ता इतने खूबसूरत, इतना प्यारा हो। बहुत शुक्रिया। जी जी जी। प्रोग्राम में हो रहा है कि मतलब शादी हो जो काम कर रहे हैं, शादी तो दो दिलों का मिलन है, ये तो नहीं है। हाय, क्या बात, सही बात है, क्या ये बात। खूबसूरत बात। अच्छा, वैसे ये अभी जिस तरह 2 कॉल्स हमारे पास अभी आ चुकी हैं जिसमें लड़की की उम्र ज्यादा है और लड़के की उम्र कम है। अक्सर जाहिर सोसाइटी की तरफ से भी कपल पे बाज़-औक़ात ये प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि लड़की तुमसे बड़ी है और लड़का छोटा है, और उसके बाद भी जाहिर मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। और इसका भी प्रेशर एक आता है कि अगर लड़की बड़ी ना भी हो एज वाइज, बड़ी लगती है, I was about to ask this thing। लंबी बहुत है, चौड़ी बहुत है, ये बाद में मोटी हो जाएगी। लड़का तो छोटा लगता है। अच्छा, लड़के पे कोई सवाल नहीं है कि तुम Exactly। छोटे हो, मोटे हो। मैं काला बुरा नहीं कहता, खामखा इतना ज्यादा मामला हो जाएगा, लेकिन ये भी कहा जा सकता है। कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता? फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी लड़कियों को सुनने को मिल रहे होते हैं, और बातों का सारे लड़कों के साथ भी मामलात होते हैं कि लड़का तो लड़की जैसा लगता नहीं है। और अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अगर बात। अच्छा, ये हमारे फालतू के नॉर्म्स हैं जो बड़े सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी नंबर्स जो हमें अभी जो मिले ना, जो बड़े अलार्मिंग है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मैं पर्सनली देखती हूँ कि एक अच्छा रिश्ता या चले एक रीजनेबल रिश्ता आता है और लड़के की लुक्स को भी बड़ा जज किया जाता है। अच्छा, लड़का फैमिली के साथ रह रहा है, उसका अपना घर है कि नहीं है, उसकी अपनी गाड़ी है कि नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस। इतने ज्यादा रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक नॉर्म बनता जा रहा है कि 4-5 तो हमें रिजेक्ट करने ही है, उसके बाद हम देखेंगे। और क्या 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 यही वजह है, इफ यू कैन कमेंट ऑन दैट, क्योंकि हमने एक सर्वे का रिपोर्ट का हवाला भी दिया कि 1 करोड़ खवातीन शादी की मुंतज़िर हैं। क्या यही वजह है कि रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं? ऐसा ही है, सर्टेन एज तक आपके क्राइटेरिया बहुत हाई होते हैं और आप यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो कि बड़ी यूनिक हो, और फिर एक स्टेज आ जाती है जब एज का एक बार आ जाती है, फिर उसके बाद आप कंप्रोमाइजेस पे जा रहे होते हैं। यानी और जो पहले कह रहे होते हैं कि अच्छा जी लड़का ये करता हो, उसकी कास्ट ये हो, इतने बहन भाई होती है, फैमिली ना हो, आहिस्ता सारे चीजें छोड़ते चले जाते हैं। जबकि मर्दों के लिए ये चीज़ नहीं होती। मर्दों का जो 22 साल में उनको चाहिए होता है वही सेम वो 40 में भी कह रहे होते हैं कि मुझे इसी तरह की लड़की चाहिए। उन्हें जाना नहीं है ना दूसरे घर, तो उन्हें इतनी टेंशन नहीं है, उनके लिए चिल सीन है। सोसाइटी नॉर्म है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं, लुक्स होती हैं। देखिए, मर्द जो है ना, उसकी अगर आप देखें तो जो असल हुस्न आता है वो जैसे इस एज के बाद से आना शुरू होता है, 30 के बाद से। लड़कियां जो होती हैं वो एक्चुअल जो असल उसमें आती हैं लुक्स में, जब अच्छी लगने लगती है, इट्स एक्चुअली अराउंड 25। यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम अजीब से थे भाई, ये थोड़ा सा जो कुछ सही हुआ है वो 25 के बाद ही हुआ है। एंड देन यू सी के 40-42 के पास ग्रेस आता है। मेन दे स्टार्ट फ्रॉम 30 एंड देन दे आर ग्रेसफुल ऑल अलोंग। जितना तक 2 बच्चे चाहे कितने भी बच्चे हो, मर्द अच्छे लग रहे होते हैं। कहना चाह रहे हैं, इसका फायदा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, लेकिन औरतों में ये
एक होता है चैलेंज, अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है कि हम जल्दी एज करने लगते हैं, हार्मोन्स की वजह से, चीज़ों की वजह से, परेशानियों की वजह से। लोगों को ये पर्सपेक्टिव होता है कि अगर हमने 30-35 साल की लड़की से किया तो ये तो 1-2 साल में बूढ़ी लगने लगेगी। देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर ऑन लुक्स इन आवर सोसाइटी। वो तो बेचारी वैसे लड़कियां बेचारी तो इस प्रेशर से, स्ट्रेस से बूढ़ा होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेस का बड़ा अहम रोल होता है। इट्स नॉट वो जो रिश्ते वाले आ रहे हैं स्ट्रेस दे रहे होते हैं, आपके अपने घर वाले होते हैं, सगे होते हैं, अपने अपने होते हैं। एक और कॉलर जी हमारे साथ, मंसूर नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। मंजूर साहब। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, मंजूर साहब क्या कहना चाहेंगे इस मौजू से मुताल्लिक? यही कि शादी का जो तरीका है और जो शादी का मयार है बच्चियों की और बच्चों की भी के बारे में, बच्चियों की जो उम्रेज है, जो माशरा है, उसके बारे में मैं सवाल करना चाहती हूँ उनसे, साहिबान से, कि पहले बच्चियों की माहौल शादी की तरफ देखे ना, उसको रागिब करे कि माहौल शादी क्या है। बच्चियों को अभी तक ये पता नहीं कि शादी से वो डरते हैं कि शादी है क्या चीज, इसलिए वो देखो ना कॉलेज, जो कॉलेज है आपके, जो यूनिवर्सिटी है आपके, जो स्कूल है, अजीब कैफियत से गुजर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नहीं समझ आया उनका, कहना क्या चाहते हैं? बच्चियां शादी के मौजू से घबराती क्यों शादी नहीं करना चाह रही होती हैं? उस्मा साहिबा इस पे इसकी वजह ये होती है कि अब बहुत सारा मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास एडजस्टमेंट के हवाले से कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे हम फ्यूचर को देखते हैं, कैसे हम कंपैटिबिलिटी का, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है ना। तो जितना हमारा नॉलेज बढ़ जाता है हम उतने कॉशियस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चॉइसेस कम हो जाती हैं। जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाती हैं तो चॉइसेस कम हो जाती हैं ना, डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए वो घबराती हैं कि अब उनके पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि जी एज भी एक लिमिट है, उनको ये भी इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे 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 हमारे जो है ना हस्बैंड को इतना कमा रहे होना चाहिए, ऐसी फैमिली, छोटी फैमिली, जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस एंड देन प्रेशर ये होता है। सोनिया जी हमारे साथ कॉल पे, फाइनली एक खातून की कॉल है, वरना खातून के मौजू में मर्दों की कॉल ज्यादा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी फैमिली में रवाज है कि मर्द जो है वो शादी औरत से शादी के लिए 20 साल या 18 साल बड़ा होना चाहिए, ताकि औरत उसके काबू में रहे और ताकि फर्माबरदार रहेगी तो कामयाब शादी जो है वो उसकी गारंटी। अब उसमें ये है कि खावन के साथ मुझे उनके 8 बहन भाई भी मिले और इनकी फर्माबरदारी कर करके मैं ये सोचते पे मजबूर हो गई हूँ, क्या मैं कामयाब शादी गुजार रही हूँ या ये अपने थॉट्स को मेरी जिंदगी पे लागू करके उसको कामयाब शादी समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनिया। और ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू के एक खातून इतने साल एक शादी के बंधन में अभी तक यही नहीं समझ पाई कि क्या ये जो मैंने सब कुछ किया अपने रिश्ते ससुराल के लिए, क्या वो करना एक कामयाब पूरी जिंदगी जिस तरह से आप दे दें, सालों दे दें, और उसके बाद क्या एंड में वो वही बात सोच रही है कि क्या मैं कामयाब शादी गुजार रही हूँ? नहीं, देखें ना, अगर आपकी इंडिविजुअल कोई विजन जिंदगी का नहीं रहा तो मैं कहती हूँ कि मतलब दिस इज़ अ राइट थॉट, दिस इज़ वेरी सैडनिंग कि आप ना जब 40-50 के हो जाते हैं तो कहते हैं मैंने किया क्या, या 60 के हो जाती है जिंदगी मैंने कैसे गुजारी, मैंने ये किया क्या, मैं किसके लिए कर रही थी। देन आप ये समझते हैं एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस। यस, एंड आई बिल्कुल, एंड उसमें होता है कि आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक सपोर्टर थी सबके लिए, जैसे सारा कुछ सब कर रहे थे, मैं एक अटैचमेंट, एक पीस थी कि अगर मैं ना होती, एक लैडर थी, मैं ना होती तो इन लोग के काम नहीं होते। ये असल लोग और ऐसे हमारी मेजॉरिटी खवातीन है, अगर आप बात करें तो सबकी यही राय होती है और सबकी ये फीलिंग होती है। द साइकिल नीड्स टू ब्रेक। देखिए अगर इन्होंने ये रियलाइज कर लिया है ना, देखिए जिम्मेदारी है ना फॉर हर गर्ल्स, फॉर हर सन्स, ये साइकिल इनका तो हो, ये इनका तो हो गया, आगे ना, लेकिन ऐसे में अब आगे ना हो। इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे डिफाइन करें या कैसे इसको हम एनालाइज करें सिचुएशन में जाकर के, अच्छा क्या ये राइट पार्टनर है मेरे लिए, चाहे लड़का एक लड़की के बारे में सोच रहा है या लड़की एक लड़के के बारे में सोच, जब शादी की डिस्कशन होती है तो क्या होना चाहिए उस बारे में? अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको बात बताऊं। देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों चीज़ों में ना हमारे पास ज़्यादातर, आई डोंट से 100% ऑफ द टाइम, होता है ऑप्शन कि हम अपने पार्टनर से थोड़ी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं शादी से 1 साल पहले, 6 महीना पहले, बहुत सारी चीज़ों पे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कन्वर्सेशन क्या होती है, बाबू आपने खाना खा लिया, बाबू आप सो गए, बेबी आप घर पहुंच गई, बेबी आप खैरियत से, कौन कौन आया था घर पे, क्या पकाया था आज, मुझे बताएं। इस कन्वर्सेशन के अलावा हमारी यूथ करती है कोई कन्वर्सेशन? क्या वो ये बात करती है कि तुम्हें फर्दर एजुकेशन कहाँ तक करनी है, तुम्हारी जो एजुकेशन प्रैक्टिकल अप्रोच प्रोडक्टिव और आपका फाइनेंसेस पे, इमिग्रेशन अगर करने तो पासपोर्ट हम ट्रैवल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, क्या इरादा है, क्या कुछ डिस्कशन, तो खुद गोल सेट करना वो भी बहुत जरूरी होता है। और ऑब्वियसली एज जो है वो आपकी शादी को डिफाइन नहीं करती
होती है, जो अगर हम इसको कंक्लूड करें, पर ज़ाहिर हर एक की अपनी एक्सपीरियंसेस और हर एक की अपनी एक थॉट्स हैं जिसकी हम लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।